हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हैदराबाद शहर में एक नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बन चुका है। इसमें सारी पार्टियां जी जान लगाकर चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। खासकर बड़ी पार्टियां जैसे कि बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग कर रही है इस निगम चुनाव में। हैदराबाद में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी इसमें पूरा जोर लगा रही है। अच्छा, कुछ ही देर में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करने वाले हैं हैदराबाद में। कल योगी पहुंचेंगे, मतलब उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंचने वाले हैं हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए। और फिर परसों गृह मंत्री अमित शाह। विरोधियों का अब कहना है कि देश के जरूरी मसलों को हल करने की जगह बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हैदराबाद के चुनाव में व्यस्त हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी हैं कविता राव। वो कह रही हैं कि बीजेपी अहम मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय हैदराबाद में हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रही है। इस वक्त किसान आंदोलन पर हैं और बीजेपी के सभी नेता किसानों से बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि चुनाव में प्रचार करने के लिए हैदराबाद का रुख कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का कोई फोकस नहीं। बीजेपी का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत पर। यह आरोप टीआरएस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जीएचएमसी इलेक्शंस को लेकर लगातार बीजेपी और टीआरएस में वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रही है तेलंगाना मुख्यमंत्री की बेटी और साथ ही टीआरएस की नेता के कविता जी। मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। एंड पहला सवाल ये कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक ली है, सेंटर से भी मिनिस्टर्स आ रहे हैं और लगातार जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टीआरएस को जो है हराएंगे। देखिए, इतना ताकत जो बीजेपी लगा रही है तो आपको जाहिर है पता चल रहा है आज देश भर में लोगों को कि टीआरएस कितनी स्ट्रांग है, कि हर एक बड़े से बड़े नेता को बीजेपी के यहाँ पे आना पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है पिंकी जी, मैं बोलना चाहती हूँ, आज किसान दिल्ली के बाहर खड़ा हुआ है, उनको दिल्ली के अंदर भी आने नहीं दे रहे। किसान का आंदोलन एक तरफ चल रहा है और सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट के जितने भी लेबर्स है, वर्कर्स है, तकरीबन 30 करोड़ की आबादी इस कंट्री में आज एजिटेशन पे है। और ये जो अग्रगण्य नेता है, इनको ये समस्याएं हल करनी चाहिए। वो हल करने के बजाय ये हैदराबाद आते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। जो समस्याएं उनके सामने हैं, जिन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लोगों ने उनको चुना है, उन समस्याओं को छोड़ के दिल्ली में ये तेलंगाना में आके बैठ गए एक म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए। तो आप देखिए बीजेपी का प्रायोरिटी क्या है। विधानसभा चुनाव के दौरान जो है टीआरएस और एआईएमआईएम साथ रही थी, लेकिन अब हाल ही में जो है केटीआर जी ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें कहा था कि एआईएमआईएम जो है इनके खिलाफ भी अब हम लड़ेंगे, हमारी दोस्ती नहीं है। जिसके जवाब में एमआईएम कहती है कि हम चाहे तो तख्ता पलट भी कर सकते हैं कुछ ही दिनों में। तो ये किस तरह से आप देखती है? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, जीएचएमसी इलेक्शन में हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ रहा है। टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस, एमआईएम, एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन फाइट, राइट। पहले जो हुआ, आगे जो होने वाला है वो सब छोड़िए। जीएचएमसी के इलेक्शन के हद तक वी आर ऑल इंडिपेंडेंट पार्टीज, वी आर ऑल फाइटिंग इंडिपेंडेंटली। एक आखिरी सवाल, बीजेपी का पोलिंग परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहा है, वोट शेयर जो है तेलंगाना में, क्या लगता है आपको कितनी चुनौती जो है बीजेपी आपको दे पाएगी और टीआरएस कितनी सीटें जो है जीत सकती हैं? देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, पोलिंग परसेंटेज बढ़ने की जो बात होती है, अलग अलग फेक सर्वेस जो बना के बार बार सर्कुलेट किया जाता है, ये पूरा एक स्टंट है। हैदराबाद के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद भी हम मिलेंगे, तब देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। तो अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और देखिए, आज के इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील कुछ ही देर में जुड़ेंगे और साथ ही बीजेपी की तरफ से आप देख सकते हैं प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे संवाददाता नीरज पांडे ग्राउंड पर मौजूद हैं हैदराबाद में, जहां पर जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का रोड शो शुरू होने वाला है। सबसे पहले जल्दी से आपको नीरज के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं नीरज पांडे से किस तरीके की तैयारी रोड शो की। मैं पीछे आपके देख पा रही हूं, काफी रंग नजर आ रहा है। नीरज, जरा दिखाइए तस्वीरें। जी बिल्कुल रवाना, इस समय मैं हैदराबाद के नागोल चौक पे हूँ, जहां से थोड़ी देर बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो शुरू होगा। और मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल नृत्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज में गीत में डांस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं
कि ये लोग कितना प्रसन्न हैं। दरअसल ये हैदराबाद का चुनाव नहीं है, ये तेलंगाना के लिए बीज बोया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में जो दुब्बक सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन जीता और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। और इसका एक्सपेरिमेंट दरअसल हैदराबाद से किया जाना है, क्योंकि हैदराबाद इकलौता शहर है जो मुंबई दिल्ली के बाद महत्वपूर्ण ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जहां 10 ऐसी म्युनिसिपैलिटीज हैं जहां लाखों, यानी आप ये कह सकते हैं करीब 1 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। और यहां अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो निश्चित रूप में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए उसकी राह आसान होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात रोमाना यहाँ बताना जरूरी है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास 4 पार्षद हैं हैदराबाद कॉर्पोरेशन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि 150 वाली जो कॉर्पोरेशन है, अगर वहां हम लोग मेहनत से काम करेंगे तो शायद एक अच्छा फिगर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये फिगर प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप में साउथ में एक बहुत बड़ी एंट्री मानी जाएगी। फिलहाल आज इसकी शुरुआत ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं वो यकीनन दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। ये तैयारियां हैं, जबरदस्त अंदाज में ये तैयारियां, रोड शो की शुरुआत यहीं से होगी। फिलहाल आप देख सकते हैं मंच पर ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और यहां पर कुछ लोगों को भी बुलाया हुआ है आयोजकों की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके इस रोड शो के लिए। फिलहाल प्रेम शुक्ला जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जो विरोधी आपके सियासी वो ये आरोप लगा रहे हैं कि देखिए हैदराबाद नगर निगम का चुनाव, और जोर जो है वो ऐसा लगा दिया है बीजेपी ने जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो रहा हो। हैदराबाद के नागरिकों की नागरिक समस्याओं का समाधान क्या प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? हैदराबाद में जिस तरह से खुले नालों में युवतियां डूब कर मर रही हैं, क्या उनको न्याय नहीं दिया जाना चाहिए? हैदराबाद की महिलाओं को क्या मेट्रो और बस में मुफ्त में प्रवास करने की सुविधा नहीं देनी चाहिए? क्या हैदराबाद के लोगों को बिजली पानी की जो समस्या है उसका समाधान नहीं किया जाना चाहिए? क्या हैदराबाद में जिस तरह कोविड के समय पर प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे समझना ये चाह रही थी कि ये जो बीजेपी की चुनाव में जीत के लिए भूख है और ये जो बीजेपी की हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेकर चुनाव लड़ने की एक जो रणनीति है, उससे विरोधी इतना डरते क्यों हैं? विरोधियों की जो मानसिकता है उसे आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हमारा नारा है चप्पा चप्पा भाजपा, भारत के हर चप्पे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लेकर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जन सेवा करने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना चाहते हैं। इससे विरोधियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। भाई हम जनता के सामने जा रहे हैं, अपने मुद्दे रख रहे हैं, जनता के सामने हम जाकर हैदराबाद की जनता के सामने अगर हम मुद्दे रख रहे हैं, भाई उनके स्वास्थ्य के लिए हमको चिंता करनी है, अगर हम चाहते हैं कि उनको साफ सुथरा पानी मिले, अगर हम इस तरह की बातें लोगों के सामने रख रहे हैं और जनता अगर हमारी बातों को स्वीकारती है और जनता यदि हमको स्वीकारती है, और प्रेम सर, तेलंगाना विधानसभा में कमल खिले, क्या उसके लिए ये जोर नगर निगम चुनाव में लगाया जा रहा है? क्या इस रणनीति ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है? देखिए, पंचायत से पार्लियामेंट तक हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफलता मिले। हम पंचायत में भी न्याय देने, जो हमारी लोकतांत्रिक त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है इस संवैधानिक लोकतंत्र में, सब पंचायत में भी हमारी प्रभावशाली उपस्थिति होनी चाहिए, विधानसभाओं में भी हमारी प्रभावशाली उपस्थिति होनी चाहिए और लोकसभा में तो होनी ही चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि हम ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वहां जिस तरह से आज कोविड की बीमारी महामारी के समय लेकिन आरोप तो ये लगते हैं ना, सरकार विफल हुई है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी मैं अभी इंतजार कर रही हूँ एआईएमआईएम के प्रतिनिधि भी हमारे साथ इस चर्चा में आ जाएं, लेकिन उनकी तरफ का सवाल मैं आपसे इस बीच पूछ लेती हूँ। आरोप तो ये लगते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो चुनाव जीत के लिए हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन किसी भी हद तक चली जाती है, और अभी भी सियासी विरोधी आपके ये आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की समस्या इतनी बड़ी है और बीजेपी ने पूरा जोर, पूरा फोकस कहां लगा रखा है? हैदराबाद नगर निगम चुनाव, क्योंकि इनको सिर्फ चुनावी जीत से मतलब है। देखिए, हम जब हमारा संकल्प पत्र जो है, जो कल हैदराबाद में हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, महाराष्ट्र के आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जारी किया है, उसमें हम जब कहते हैं कि हम कोविड की वैक्सीन फ्री में देंगे, तो क्या हम ये करें कि मुसलमानों को नहीं देंगे, सिर्फ हिंदुओं को देंगे? हम कहते हैं कि वहां महिलाओं को जो है मेट्रो में और बस में मुफ्त यात्रा की हम सुविधा देंगे, तो क्या हम कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को नहीं देंगे, सिर्फ हिंदू महिलाओं को देंगे? हम कहते हैं कि हम साफ सुथरा पानी जो है हैदराबाद वासियों को उपलब्ध कराएंगे, तो क्या सिर्फ हिंदुओं को देंगे, मुस्लिम मोहल्लों में ये पानी नहीं जाएगा, ऐसा कहेंगे?
वहाँ नाले जो जिस तरह से एनक्रोचमेंट किए गए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विरोधियों के ये आरोप बेबुनियाद। मैं आपसे ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगी सर, और इंतजार कर रहे हैं हम एआईएमआईएम के प्रतिनिधि का भी। इस बीच देखिए, बंगाल हो, जम्मू कश्मीर हो, या फिर अब हैदराबाद, हर जगह इलेक्शन लोकल लेवल पर हो रहे हैं, लेकिन इन लोकल चुनाव के लिए ही बीजेपी वोकल हो गई है जबरदस्त अंदाज पे। यानी चुनाव छोटे हैं लेकिन बीजेपी का मिशन बड़ा। बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी में है बीजेपी। अमित शाह नेतृत्व बीजेपी लौड़बे। जम्मू कश्मीर में जिला जीतने की तैयारी में बीजेपी। तेलंगाना में हैदराबाद का किला फतेह करने में जुटी है बीजेपी। वैसे तो बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है, लेकिन फिलहाल फोकस पूरी तरह से हैदराबाद और जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी चुनाव जीतने पर है। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव है। 150 सीटों वाली इस नगर निगम पर बीजेपी कब्जा चाहती है और इसी मकसद से पार्टी ने तमाम दिग्गजों को प्रचार में झोंक रखा है। अब ओवैसी तंज कसते हुए कह रहे हैं कि बीजेपी चाहे तो मोदी से भी प्रचार करवा ले। अरे तुम नरेंद्र मोदी को बुला के कैंपेन करो, चलो पुराने शहर में देखिए क्या होगा। बुलाओ वज़ीर आज़म को, बुलाओ और कैंपेन कराओ, बताएंगे तुमको ये क्यों बुला रहे हैं लोगों को। बुलाओ, तुम्हारा असल जो चेहरा है, बुलाओ मोदी को बुलाकर मुकाबला कराओ, लगाओ मोदी की मीटिंग, देख लो कितनी सीट तुम जीतते यहाँ पर। ओवैसी फॉर्म में इसलिए भी हैं क्योंकि ये चुनाव उनके घर का है और बीजेपी ओवैसी को ही निशाने पर लेकर हैदराबाद में जीत की हवा बनाने की तैयारी कर रही है। दो दिन पहले बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने स्थानीय सांसद और एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तुलना देश बांटने वाले जिन्ना से कर दी थी। And what does Owaisi mean? Who is Owaisi? Owaisi is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. बीजेपी इस चुनाव में किस गंभीरता से लड़ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े नेताओं के दौरे के साथ ही पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह इसके लिए भी घोषणा पत्र जारी किया है। आरोप है कि एमआईएम के समर्थकों ने बीजेपी उम्मीदवार की प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ महज इसलिए की क्योंकि ये प्रचार गाड़ी उस जगह से गुजर रही थी जहां एमआईएम की सभा हो रही थी। फिलहाल प्रचार की गर्मी हैदराबाद की गलियों में जोरों पर है। बीजेपी अगर यहां भगवा झंडा लहरा देती है तो आगे के चुनावों में उसके हौसले तो बुलंद होंगे ही, दक्षिण में विस्तार का बेहतर मौका मिल जाएगा। तो इलेक्शन मोड में बीजेपी का मिशन इलेक्शन। हैदराबाद शहर में नगर निगम का चुनाव राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बन गया है और इसी को लेकर सारी पार्टियां बीजेपी को घेरने में जुटी हैं। हम सीधे रुख करते हैं एआईएम के इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, ये बीजेपी का मिशन इलेक्शन से विरोधियों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? लाइन पर बने रहें। The person you are इम्तियाज जलील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कर रहे हैं उसने आपकी नहीं, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ओवैसी की पार्टी की तरफ से तो और खुद ओवैसी की तरफ से सीधे पीएम मोदी तक को चुनौती दी जा रही है कि उनको भी बुला लाइए प्रचार में। ठीक है ना, उनको चुनौती देने के लिए उनके पास बसता क्या, ये इस बात का प्रमाण है जब चूहे की बिल के पास जबरदस्त प्रवाह आता है तो इधर उधर भागता है, छटपटाता है। तो उसी तरह से वैसे ही छटपटा रहे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के
समर्थन में हैदराबाद की जनता के बीच में लहर है। इससे ओवैसी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की तो परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगी, कौन उनकी तरफ से प्रचार करे कौन नहीं करे, उनकी इच्छा है। उनके पास एक ही नेता है कुल मिलाकर, वो चाहे पंचायत का प्रचार कर ले चाहे पार्लियामेंट का प्रचार कर ले, उनके पास असदुद्दीन ओवैसी के अलावा या उनका भाई जो आप जिस बात को कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की लहर है, विरोधी ये कहते हैं लहर वहर होती नहीं है, लेकिन हवा बना दी जाती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी ताकत है, और पूरी ताकत वो एक जगह झोंक देती है, भूल जाती है कि देश में अहम मुद्दे भी हैं, वो सत्ता में है, उनको सरकार भी चलानी है। ये आरोप लगते हैं आप पर? देखिए सरकार संचालित हो रही है, सारे मुद्दों पर काम हो रहा है, लेकिन क्या किसानों को लेकर तो आपको घेर रहे हैं विरोधी। क्या हैदराबाद की पार्टियां किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं, कह रही है किसान बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर, पहले बॉर्डर पर उन पर पानी की बौछारें होती हैं, अब उनको इजाजत के लिए उनका मुद्दा तो सुलझा लें। देखिए हम किसानों के मुद्दे पर भी बात करने के लिए हमारे पास कृषि मंत्री महोदय है, हमारा वहां पर हमारे सरकार के बैठे लोग हैं, और बार बार किसानों को निमंत्रण जा रहे हैं कि आप आइए बात करिए। लेकिन चूंकि टीआरएस की सारी पोल खोल दी गई है, इसलिए अब वो स्थानीय मुद्दे पर बात नहीं कर रही है। अब वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सामान्य लोगों को नागरिक सुविधाएं देने की बात नहीं कर रही है। उनको किसानों की याद पंजाब की याद आ रही है। वहां पर जैसे सुमेधा जैसी युवतियां जो नाले में गिर के मर जा रही है, खुले मेनहोल में गिर के मर जा रही है, उनकी चिंता उनको नहीं हो रही है कि भाई सुमेधा की जान कैसे बचाई जाए, इसकी चिंता होनी चाहिए, वो चिंता नहीं कर रही है। चलिए समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ बने रहने के लिए। और जेपी नड्डा का रोड शो जो हैदराबाद में शुरू होने वाला है।